हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करेंगे आरपीएससी एपीओ के बारे में, क्योंकि जो आरपीएससी एपीओ की जो एग्ज़ाम डेट थी वो भी नहीं आई थी। ठीक है, और सिलेबस था वो भी डिटेल वाइज जो है अभी तक अपलोड नहीं हुआ था। तो अभी हम जो है एग्ज़ाम डेट को तो हम देख चुके थे कल भी रात को। ठीक है, पर अब हम है जो सिलेबस डिस्कस करेंगे, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, कौन सा पोर्शन है जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कौन सा पोर्शन है जो कि कम इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो कंप्लीट डिटेल्स आज इस वीडियो के थ्रू दी जाएगी। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहे। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि सिलेबस क्या है और एग्ज़ाम डेट क्या है। एग्ज़ाम डेट देखो, जो आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो आपका 19 जनवरी को होगा, और जो आपका मेंस एग्ज़ाम है वो आपका 1 जून 2025 को होगा। तो ये जो दोनों डेट हैं ये 2025 की आई हैं। कैलेंडर जारी कर दिया है आरपीएससी ने अपना कि कौन सा एग्ज़ाम कब होगा। बाकी जो एग्ज़ाम्स है, ठीक है, जिन्होंने फॉर्म भर रखा है तो वो भी देख सकते हैं। पर जो हमें अपडेट है, जो लीगल अपडेट्स, वो अगर हम देखें तो आरपीएससी एपीओ की बात कर रहे हैं हम, तो दोनों के लिए 1 और 6 दोनों पे देख सकते हो आप कि जो वैकेंसी की डेट है वो आ चुकी है। तो देखिए, जो इसमें नेगेटिव मार्किंग है वो भी ऐड की गई है। वो देखो 4 नंबर का पॉइंट आपको दिख रहा होगा, नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन इवैल्यूएशन ऑफ आंसर। अगर आप कोई भी रॉन्ग आंसर देते हो तो 1/3 ऑफ मार्क्स प्रिस्क्राइब फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड। मतलब कोई भी आप रॉन्ग आंसर देते हो तो 1/3 जो है आपका वो माना जाएगा कि जो 1/3 जो आपकी डिडक्ट होंगे मार्क्स। रॉन्ग आंसर शैल मीन इनकरेक्ट आंसर और मल्टीपल आंसर। ठीक है, अगर मल्टीपल देते हो या फिर इनकरेक्ट देते हो तो उसका मतलब क्या होता है आपका, उसका मतलब ये होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है, ठीक है, उसमें जो आपने आंसर किया है वो अगर आपने दो ओएमआर शीट पे दो बार जो चूज़ कर दिए, या फिर आपने वन टाइम में कोई जो है इनकरेक्ट जो चूज़ किया है, तो इस वजह से आपके जो मार्क्स है वो डिडक्ट होंगे। अब देखो, ये मेंस एग्ज़ाम का डिटेल वाइज जो है आपको यहाँ पे बता दिया है सिलेबस की, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का। ठीक है, मेंस प्रीलिम्स दोनों का सेम ही है अप्रोक्स। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बता रखा है कि फर्स्ट में आपका लॉ का पेपर होगा, सेकंड लैंग्वेज का, और प्रीलिम्स की बात कर ले यहीं पे ही हम, तो 100 मार्क्स का होगा प्रीलिम्स। ठीक है, और सेम जो आपका सिलेबस है वो मेंस वाला ही रहेगा पोर्शन। और जो मेंस है वो आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक लॉ का पेपर होगा, एक लैंग्वेज पेपर होगा आपका। लॉ का पेपर है जो 300 मार्क्स का रहेगा, 3 आवर्स का, और जो लैंग्वेज पेपर है वो जनरल हिंदी इंग्लिश 50-50 मार्क्स का 2 आवर्स का रहेगा। तो ये मेंस पेपर है। और जो प्रीलिम्स का है वो हमने बता दिया आपको कि जो आपका प्रीलिम्स का जो है वो 100 मार्क्स का पेपर रहेगा आपका। देखिए, इसमें क्या है, पेपर लो जो फर्स्ट है इसमें आपको वही सारा सिलेबस बता रखा है जो हमने प्रीवियस में भी देख लिया था। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, जो सिलेबस है इसमें 11 तो आपके लॉ के जो सब्जेक्ट्स रहेंगे, और बाकी आपके 2 जनरल हिंदी इंग्लिश जो आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट रहेंगे। अब जो इनका डिस्कशन है वो हमने देख लिया था पहले भी, पर अब जो सब डिटेल वाइज जो आया है आपका सिलेबस, उसके बारे में देखेंगे। देखिए, आईपीसी फर्स्ट, जो आपका मेजर लॉ है आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस। तो देखो सबसे पहले हम आईपीसी देखेंगे। इसमें आपका इंट्रोडक्शन जो है वो जो पार्ट फर्स्ट है वो आएगा पूरा आपका। ठीक है, फिर है आपका जो चैप्टर, मतलब जिस तरीके से, और फिर जनरल एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 6 to 52A। चैप्टर सेकेंड पनिशमेंट वाला आएगा, चैप्टर थर्ड, और जो भी सेक्शंस इंपॉर्टेंट है 53 to 75। और जो जनरल एक्सेप्शन है उसका 76 to 106, चैप्टर 4। अबिटमेंट वाला पार्ट आएगा आपका 5, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 5A, जिसमें आपके जो सेक्शन है 120A और 120B वो आएगा। ठीक है, फिर आपका जो 6 है जो पार्ट, वो वाला पार्ट आएगा ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, सेक्शन 121 से और 124A तक। अब इसमें क्या है, जो आपके पार्ट्स दिए हैं उसमें कुछ सेक्शंस निकाल दिए कि ये वाले जो पार्ट्स में ये वाले सेक्शंस आपके आएंगे। तो आप देख सकते हो, इसका प्रिंट आउट ले सकते हो। जिस तरीके से आपका जैसे जैसे जो पार्ट कंप्लीट होता जाए तो उस पर आप जो है राइट क्लिक करके ये हो जाएगा कि आपकी इतनी जो तैयारी है वो हो चुकी।
ऐसे ही आपके सीआरपीसी में बताया है कि चैप्टर फर्स्ट आएगा जिसमें सेक्शन 1 to 5 रहेंगे, सेकंड में जो है 6 to 25 है, थर्ड में 26 to 35, फोर में 37 to 45 में 41 to 60 है। तो जहाँ जिस पार्ट में जितने सेक्शंस इंपॉर्टेंट है सारे वही बताए गए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, और ये ध्यान तभी रखा जा सकता है जब आपके पास सिलेबस का प्रिंट आउट होगा। फिर देखिए जो इसका कंप्लीट जो सीआरपीसी के जो चैप्टर्स हैं वो देख सकते हो। तो ये आपके लास्ट जो 15 चैप्टर दिखा रखा है, तो आप देख सकते हो कि 200 to 203 सेक्शन इम्पोर्टेंट हैं आपके। फिर आपके सीआरपीसी में और जो बाकी हैं ये देख सकते हो कि जो जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे बता रखे हैं कहाँ से कहाँ तक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ट्रायल्स वाला है, ठीक है, समन केसेस मजिस्ट्रेट है, वारंट केसेस हैं, चार्ज है। तो ये सारी जो बता रखे हैं कि कौन कौन से सेक्शन किस पार्ट में कितने इम्पोर्टेंट है। तो लास्ट जो है आपका सेक्शन 482 ओनली, और साथ में फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल आपकी। तो ये लास्ट आपके इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका जो बड़ा मेजर सब्जेक्ट्स है तो इसको जो है सिलेबस में अच्छा डिफ़ाइन करके बता रखा है, और ये भी बता रखा है कि आपको इजी हो जाए कि आपको कौन से सेक्शन है जो कि पढ़ने हैं। ठीक है, फिर है इंडियन एविडेंस एक्ट। फिर है आपका जो इसमें प्रिलिमिनरी बता रखा है, मतलब जो इंट्रोडक्शन लेवल है सेक्शन 1 to 4। फिर है आपका 5 to 55, सेक्शन 59 to 60, और जो 4 है उसमें देखो 61 to 75, और जो बाकी प्रिजम्पशन वाले हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। फिर बर्डन ऑफ प्रूफ का जो देख सकते हो 101 से 114A तक इम्पोर्टेंट है। फिर 118 to 134 जो विटनेस के बारे में बताता है। और फिर उसके बाद है जो एग्ज़ामिनेशन होती है विटनेस की 135 to 166, और जो इम्प्रॉपर एडमिशन है, रिजेक्टेशन है, ठीक है, रिजेक्शंस हैं, तो वो आपका सेक्शन 167 इम्पोर्टेंट है। तो बहुत माइनर कर दिया इसको, और भी ज़्यादा माइनर कर दिया, पहले ही माइनर टाइप में है और इसको जो है माइनर और कर दिया। फिर है आपका SC/ST एक्ट जिसमें आपके फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, और जो आपका फोर्थ का जो 15A है वो और 5, मतलब 4A और 5 दोनों जो है ये आपको इस तरीके से करने हैं ये सारे चैप्टर्स SC/ST एक्ट में। इसको भी जो है शॉर्ट में कर दिया। फिर है आपका आर्म्स एक्ट जो कि सबके लिए डिफ़िकल्टी बनी हुई थी कि आर्म्स एक्ट को किस तरीके से करेंगे। तो वो देखो आपका फर्स्ट में जो है दोनों सेक्शंस हैं, फर्स्ट सेकंड, सेकंड वाले में है 3 से 12 तक। फिर है उसके बाद में आपका जो इसमें 19 से और 24B तक, 25 to 33, 34 to 41, 45 एंड 46। एक्साइज एक्ट है 137, 8, 10A, 11 to 15। ठीक है, इस तरीके से आपका जो सेकंड शेड्यूल है वो भी इम्पोर्टेंट है, और जो सेक्शन है लास्ट वो 71 ये तक इम्पोर्टेंट है। पॉक्सो एक्ट है उसमें भी बता दिया आपको कि कहाँ से क्या क्या इम्पोर्टेंट है, साथ ही में स्पेशल कोर्ट एंड अदर अलाइड मैटर्स भी, जिसमें आपके स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेशन, प्रोसीजर, पावर, तो ये कंप्लीट करके आपका सेक्शन 40 तक आ रहा है। तो ये इस पॉक्सो एक्ट है जो आपको कंप्लीट पढ़ना है अच्छे से, और बिल्कुल चीज़ें हैं जो कि एकदम सेलेक्ट करके, और जो भी माइनर चीज़ें भी हैं वो भी नहीं छोड़नी है हमें, सारी जो कंप्लीट चीज़ें हैं वो करनी है, केसेस लॉस करने हैं सभी के। फिर है आपका राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन 1992 जिसमें आपके 8 सेक्शन है, तो 8 के 8 इम्पोर्टेंट हैं, और शेड्यूल भी इम्पोर्टेंट है इसकी। फिर जो 22 वाला है राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन वो भी देख सकते हो आप। तो इन दोनों की क्लासेस हमने करवा रखी हैं, आप देख सकते हो। पोक्सो एक्ट की भी करवा रखी है, प्रोहिबिशन ऑफेंडर एक्ट की भी करवा रखी है। ठीक है, तो जो भी माइनर लॉज हैं उनकी क्लासेस हम डेली बेसिस करवाते हैं। फिर देखो प्रोहिबिशन ऑफेंडर एक्ट 1958, उसको देखो आप, जो सेक्शंस हैं उसमें ज़्यादा नहीं हैं, तो ये कंप्लीट पढ़ना है आपको एक तरीके से। कुछ सेक्शन है जो कि छोड़ दिए, पर जो बाकी है आपको वो सारा आपको कंप्लीट पढ़ना है। केसेस लॉस पढ़ने हैं इसके भी हमने MCQs भी करवा रखे हैं, और कंप्लीट एक्ट भी करवा रखा है आपको। जेजे एक्ट है जो कि प्रीलियम, जेजे, बोर्ड और प्रोसीजर रिलेशन, तो इस तरीके से 107 तक जो है कंप्लीट है आपके। अब हम हिंदी और इंग्लिश का डिटेल वाइज और देख लेते हैं।
तो देखो इसमें शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति, संश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद और अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद, और जो आपका संक्षिप्तीकरण है, कार्यालयी पत्र है और सामयिक विषय पर लेख है। ठीक है, तो ये आपका जो है मीन्स का रहेगा, पर जो इसमें आएंगे आपके वो देख सकते हो शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति, संश्रुत भिन्नार्थक और अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद, ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। प्रीलिम्स का देखो विलोम शब्द, उपसर्ग, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, संधि एवं संधि विच्छेद, पारिभाषिक शब्दावली। ठीक है, ये आपका जो है इसमें प्रीलिम्स का एक रहेगा। ये आपका मेंस का है इंग्लिश का। ठीक है, और जो इसमें आपका प्रेसिस राइटिंग भी रहेगी। फिर है इसमें जनरल इंग्लिश का, जो कि आपका प्रीलिम्स का है। ये टेंस, वॉइस, नरेशन, डिटर्मिनर, प्रीपोजिशन, मॉडल और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो ये आपके जनरल इंग्लिश का रहेगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम का। तो ये जो सारा कंप्लीट है ये आपका प्रीलिम्स मेंस का था, और जनरल इंग्लिश हिंदी में जहाँ भी डिफरेंसेस थे वो भी सारे आपको बता दिए। देखो सिलेबस है उसका, सबसे पहले आपको प्रिंट आउट लेना है प्रीलिम्स मेंस दोनों का, फिर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बनेंगे वो है, आपको सबसे पहले आप सेक्शन लर्न करोगे और उसकी हिस्ट्री वगैरह सारी, प्लस में आपको क्या है फिर बाद में डिटेल्स देखनी है विद जो आपके केसेस लो हैं उनको। फिर जैसे वो कंप्लीट होता है तो फिर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है उस सब्जेक्ट की। तो इस तरीके से ईजी वे में जो आपका एग्ज़ाम है वो क्रैक हो जाएगा, और जो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी हो गई है तो एमसीक्यू प्रैक्टिस ज़रूरी है।